हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स के इस फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए प्लेन मिरर का हम लेक्चर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। मान लीजिए मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमें पता है उतनी डिस्टेंस पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, नो डाउट, राइट। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे रे ऑप्टिक्स में हम वही साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल एलिमेंट से। ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब यहाँ मिरर है, लेंस हो सकता है ना। तो हम यहाँ फिलहाल मिरर से डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितने डिस्टेंसेस होंगी उनको हमें पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट नेगेटिव। अब इंसिडेंट लाइट कहाँ पर है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट से। तो ये है इंसिडेंट लाइट आपका। इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सब आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? मिरर से। तो ये वाली डिस्टेंस होगी पॉजिटिव और इसके अपोजिट क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर है? चलिए फिर आप जानते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, उतना ही इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, नो डाउट, राइट। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ये वैल्यू लिखे रहते हैं अपन। ये सर ने माइनस कैसे लिखा है ध्यान दीजिए। अगर मेरे को डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर की बात करना है तो मिरर से मेजरमेंट करना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे ऐसे, तो क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लिखा है, फाइन। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आई हैव टू मेजर फ्रॉम मिरर, मिरर से नापना होगा, तो मेरे को राइट टू लेफ्ट चलना होगा ऐसे। और ये वाली डायरेक्शन में क्या लेते हैं अपन? माइनस, तो मैंने माइनस में लिखा है। क्लियर है? फाइन। अब बात ये हो रही है वेलोसिटी ऑफ इमेज की। वो तब है जब ऑब्जेक्ट आपका मूवमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये एक्स चेंज होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको हम मैथमेटिकली दिखाते हैं डिफरेंशिएशन से, राइट। ये बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब याद करो सब कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए बी। वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। तो वी आई एम को क्या लिखोगे? वी आई माइनस वी एम। और इसी तरीके से वी ओम को क्या लिखोगे? वी ओ माइनस वी एम। क्लियर? इसको सॉल्व कर ले अपन, तो क्या ये आ जाएगा? ट्वाइस वी एम माइनस वी नॉट। चेक कर लो एक बार। यस इट इज। अब इन केस इन जनरल मिरर तो रेस्ट में रहता है, मिरर की वेलोसिटी हो जीरो, स्टेशनरी हो तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो इमेज की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, ये डायरेक्शन हमने ली है परपेंडिकुलर टू द मिरर, क्योंकि और ये माइनस का मतलब ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, इधर जा रहा है तो आपको मिरर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये हमेशा होगा मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पैरेलल के लिए नहीं फाइंड किया। एक्स का मतलब क्या लिया हमने? परपेंडिकुलर टू मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये वाली बात? तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। फाइन, लेते हैं पहला क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसे, है ना। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मिरर आपके पास है और एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। आप बताओ, ये एक्स डायरेक्शन में लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्या इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी? माइनस की तरफ। बोलो, रख कर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, तो अब इसमें मिरर चल रहा है क्या? नहीं। तो वेलोसिटी कितना है इसका? जीरो। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके बाद में वैल्यू रखने से पहले साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, मीनिंग कि ये बताओ पॉजिटिव लोगे माइनस में लोगे? देखो डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इसको पॉजिटिव लेना आपको, है ना क्या? और इसके अपोजिट होगा तो माइनस लेना, तो वैल्यू रखते हैं अपन। देखिए मिरर की वेलोसिटी कितनी है? जीरो होगी, मिरर तो रेस्ट में है ना। और आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में जो कि पॉजिटिव है, तो क्या लेंगे? 10 आई कैप, वेक्टर में लिखेंगे। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? माइनस का 10 आई कैप। मतलब क्या हुआ? 10 और डायरेक्शन क्या हुआ? माइनस आई। माइनस आई का मतलब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आएगा, मिरर की तरफ इमेज 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मिरर अब 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ओके, ऑब्जेक्ट जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से राइट टू लेफ्ट। फाइन, देखते हैं। लेकिन ये डायरेक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये डायरेक्शंस ध्यान रखेंगे आप, साइन कन्वेंशन याद रखेंगे पूरे रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, ओके, कि ये
इवन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, कोई मतलब नहीं है इस बात से। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल एलिमेंट की तरफ, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जाने वाली डायरेक्शन है वो इंसिडेंट डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट उसे हमें पॉजिटिव लेना है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके अपोजिट नेगेटिव। फॉर्मूला याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं, डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो मिरर चल रहा है इस पर, आप बताओ क्या लिखोगे, 2i कैप लिखना है ना प्लस के अंदर, 2i कैप, राइट। ये 2 तो फॉर्मूले की वजह से आया। और देखिए ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 6, मैग्नीट्यूड कितना है 6, और डायरेक्शन क्या है इसका -i कैप। समझ में आया? सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा 4i कैप, ये प्लस का 6i कैप, तो कितना हुआ 10i कैप। व्हाट डज कैरी द मीनिंग कि स्पीड तो इमेज की होगी 10 और प्लस आई का मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, प्लस x डायरेक्शन में मूव करेगा, यस और नो। इधर है ना, डायरेक्शन दिखाया 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर हो गया? चलिए और धीरे धीरे बढ़ाते हैं लेवल क्वेश्चन का। है मान लीजिए मिरर है आपके पास में और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, बोलो आप खुद बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी। मुझे नहीं पता, आप बताओ। क्या -10 आएगा? नहीं आएगा। हमने कई बार आपको ये बताया था कि आप ध्यान रखें लेटरल इन्वर्जन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन, ये तो पैरेलल टू द मिरर जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आएगी। ये y में जा रहा है, y में जाएगा, नथिंग एल्स। क्योंकि जो फॉर्मूला निकाला है, फाइंड किया अपने, वो x डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिरर। भाई रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, ऐसे सोचो क्या इससे इस डायरेक्शन में जाने वाली लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उस पर क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं, है ना। तो वैसे वैसे नजर आएगा। क्लियर? राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक देखिए ऐसा ऑब्लिकली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर सेकंड से, राइट, किसी थीटा पर। तो इस केस में फिर हमको x और y कंपोनेंट लेने जो अपन ने बात की थी। इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 cos थीटा, बोलो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 sin थीटा। क्लियर है वाली बात? इमेज के लिए बात करना है, ये y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता, अभी अपन ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 5 sin थीटा ही होगा y कंपोनेंट ऑफ इमेज, तो राइट। जो चेंजेस होना है किसमें होना है, इसमें, इसका लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा माइनस, ये सब है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बस पलट जाती है, उसको कहते हैं फिजिक्स में लेटरल इन्वर्जन। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है ना। ओके, तो इनका रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वही 5 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करके ऐड कर दें और स्क्वायर रूट ले लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिरर है आपका 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, वो स्टेशनरी है। साइन कन्वेंशन देखो पहले, प्लस ये माइनस। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन रेस तो स्टार्ट होगी ना। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने आपको बताया था कि पूरे रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग लाइक द सोर्स ऑफ द लाइट, बिहेविंग लाइक, राइट। तो इसी से लाइट रे स्टार्ट होती हैं, जो ऑप्टिकल एलिमेंट या जो मिरर उसकी तरफ आएंगी, तो ये डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेनी है और इसके अपोजिट क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर है? फाइन। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप बताओ मिरर की वेलोसिटी वेक्टर में क्या लिखोगे, 2 प्लस का कैप, है ना। और ऑब्जेक्ट तो नहीं चल रहा तो 0 कर दिया ना, 4i कैप आ गया। 4 यानी इमेज 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस आई में, यानी इधर जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? फाइन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मिरर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों प्लस x डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन बार बार रिपीट करेंगे, चीजों को रूल रेगुलेशन से लेके चलेंगे फिजिक्स में ना, तो कहीं गलत नहीं होगा। चलिए फॉर्मूला रखते हैं। आप बताओ मिरर की वेलोसिटी क्या लिखोगे, 2 प्लस का आई कैप, यस और 2 प्लस का आई कैप, यस और नो, है ना। और ऑब्जेक्ट का क्या लिखोगे, प्लस का माइनस का, देखो ये डायरेक्शन क्या है ना, प्लस का 5 आई कैप। तो रखते हैं ध्यान से, है ना, 2 आई कैप और ये 5 प्लस का आई कैप, है ना। सॉल्व कर लें इसको, 4 और ये माइनस की वजह से आ गया है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास, -1 आई कैप, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड से आपका इमेज चलता हुआ नजर आएगा।
डायरेक्शन क्या होगी माइनस, यानी इधर जाएगा इस बार, लाइक दैट। समझ में आ रही है? इस तरफ जाएगा, किससे जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलता है। मिरर है इस बार आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट ऐसा टिल्टेड है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट लेना है, गलती नहीं हो जाए। क्वेश्चन में ये गिवन है आपको 53 डिग्री, तो इसका एक्स कंपोनेंट आ गया 10 cos 53 डिग्री, है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। वाई कंपोनेंट क्या हो गया 10 sin 53 डिग्री, राइट। ओके, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो खेल है सारा का सारा किसका है, एक्स का, उन्हीं का इन्वर्जन होता है, राइट। डायरेक्शन ये प्लस लेंगे आपको, और ये वाले क्या लेंगे आप, माइनस। फाइन। तो देखिए y में तो यू नीड नॉट वरी, इमेज की y डायरेक्शन में वेलोसिटी वो तो यही होगी 10 sin 53 डिग्री। क्लियर है क्या सब? उसमें नहीं चेंज होगा। आप सोचो ना, इस डायरेक्शन में कोई लाइट रे जा रही है तो बाई मिरर से स्ट्राइक होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो कोई चेंज भी नहीं होगा ना, ये सब। क्लियर है? फाइन। तो वैल्यू रखते हैं sin 53 डिग्री का 4/5 एक ट्राइंगल बना लें ऐसा, जिसमें ये 5 और नीचे 3 है आपका, सामने 4 हो जाता है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 4/5, राइट। 5 से 10 कट हो गया तो 2 4 जा 8 जे कैप। तो y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो 8 जे कैप हो गया। समझ में आ रहा है? चलो अब x का खेल है, और x डायरेक्शन में जो थी वही फाइंड की थी ना अपन ने, यही तो ड्राइव करके दिखाया था। वो डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस करते हैं। अब एक्स कंपोनेंट देखो, सबसे पहले डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर की स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या है माइनस आई क्या, यस और नो। क्लियर है? ये 2 तो इसकी वजह से आया, ये माइनस। ऑब्जेक्ट का देखो भाई, ये रहा डायरेक्शन, ये है तो प्लस में आई क्या है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, राइट। वैल्यू रखते हैं, माइनस का 4i, माइनस का 10 cos 53 3/5, ये प्लस का आई क्या, ये 2 से कट हो जाएगा। तो x में क्या आ गया माइनस का 10 आई क्या, ये सब क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कंपोनेंट आ गया माइनस का 10 आई कैप, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से राइट टू लेफ्ट की तरफ इसके x कंपोनेंट से चलता हुआ हमें नजर आएगा। y कंपोनेंट कितना आएगा 8 जे कैप, 8 जे कैप, ये हो गया। इनका रिजल्टेंट है वो इसका स्पीड दे देगा, रिजल्टेंट है ना। तो वेक्टर में अपन बात करें तो x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, राइट। x कंपोनेंट कितना है आपके पास -10 है, दिस इज 8j, है ना। स्पीड निकालना है, स्क्वायर करके ऐड करें, स्क्वायर रूट लो, -10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 164, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 164 मीटर, यानी इसकी स्पीड क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 164 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? फाइन। और बड़े चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको। अब ध्यान देंगे, हमेशा इमेज की वेलोसिटी पूछा जाए ये नहीं, अब उल्टा लेके चल रहे हैं। इमेज की वेलोसिटी गिवन है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास कुछ मिरर्स हैं, एक वॉल पर लगाया ऐसे परपेंडिकुलर वॉल्स पर, है ना, कॉर्नर पे। अब यहाँ पर कोई एक इंसेक्ट है आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास में, है ना, वो फ्लोर पे चल रहा है। अब ये 2 एडजेसेंट वॉल्स पर जो मिरर लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर बहुत डिस्टेंस से देख रहा है। सबसे पहले M1 में देखता है, तो उसको स्पीड नजर आती है 3 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज का ध्यान रखना, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नॉर्मल टू द मिरर ओनली लेटरली इन्वर्टेड, उसी का चेंज होता है, जो पैरेलल होगा वो नहीं होगा चेंज। ये सुन, पहले कंपोनेंट में कोई चेंज होता है नहीं होता है ना। पैरेलल का मतलब कोई ऐसे चलेगा तो क्या M1 से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं, तो कोई चेंज ही नहीं होगा, है ना, राइट। अब ये कुछ इंसेक्ट चल रहा है, राइट, तो इसका x कंपोनेंट भी होगा y कंपोनेंट भी होगा। सबसे पहले M1 में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, M1 में देखेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें इसकी इमेज नजर आती है 3 मीटर पर सेकेंड से चलती, बहुत दूर से देखेंगे। तो आप बहुत दूर से देखेंगे तो क्या M1 पर परपेंडिकुलर आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ये वाला ऐसा कोई कंपोनेंट है वो दिखाई देगा, ये पैरेलल टू द मिरर, है ना। तो पैरेलल टू द मिरर कंपोनेंट है, उसका इमेज नजर आ रहा है, तो वो तो चेंज होता ही नहीं है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 रहना है, ये सब आ रही बस। इसका मतलब Vx तो हमको पता लग गया कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पॉज करके सोच के चलो, है ना। तो x कंपोनेंट तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। फिर M2 के अंदर देखता बहुत दूर से, अरे भाई इसके x कंपोनेंट भी होगा y कंपोनेंट भी होगा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूर से देखा जाएगा तो नहीं दिखाई देगा, यस और नो।
इसके पैरेलल कंपोनेंट है, बस वही दिखाई देगा इसकी वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, तो वो लैटरली इन्वर्जन होता नहीं है, तो वो तो रियल वेलोसिटी कंपोनेंट नजर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वाई कंपोनेंट पता लग गया हमको कितना, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, तो इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि इंसेक्ट ऐसे कुछ जा रहा होगा किसी एंगल पर, है। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर लें तो ये किससे जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 34 मीटर। क्लियर हो गया? राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, और उसका वेरी फर्स्ट लेक्चर लेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।